आप सबों को यीशु सहाय और मसीह नमस्कार। आज मैं फिर से आप सबों के बीच जो है परमेश्वर का वचन को लेकर के आया हूँ। और वचन पर जाने से पहले हम लोग सबको सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु और शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अभी तक हम सबों को जीवित और सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। अभी हम आपके वचनों में से जो कुछ भी सीखेंगे आपकी आशीष रहे, आपकी अगुवाई रहे। अपने पवित्र आत्मा को भेज करके हम सबों को अगुवाई कीजिए। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज मैं जो हूँ आप लोगों के बीच जो है परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ। और मैं आज जो मेरा विषय का जो शीर्षक है वो है तुम इस पृथ्वी के नमक और ज्योति हो। तुम इस पृथ्वी के नमक और ज्योति हो। हम मत्ती 5 अध्याय का 13वां पद में पाते हैं। वहाँ पर इस तरीक़ा से कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किस काम का नहीं, किसी काम का नहीं, इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को जो है इस उदाहरण के मुताबिक जो है उन लोगों को समझा रहा था कि तुम इस पृथ्वी की जो एक नमक हो और इस पृथ्वी के एक अच्छे नागरिक बनोगे। अगर हम इस पृथ्वी के नमक बनना चाहते हैं तो हमारा स्वाद को जो है बनाए रखना पड़ेगा। एक नमक जो है किस तरीक़ा से सब्जी, दाल या तो फिर किसी भोजन वस्तु में अगर हम नमक को जो डालते हैं तो वो स्वाद को बढ़ाता है। अगर नमक अगर स्वाद ज़्यादा बढ़ जाए या तो फिर कम हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है सिवाय फेंकने के अलावा। और जब उसको फेंका जाता है तो मनुष्य जो है उसको पैरों तले रौंद करके उसका नामो निशान मिटा डालता है। नमक का मूल्य क्या है? यूनानियों ने नमक को दिव्य माना। नमक के साथ रोम का भुगतान किया गया। अरब देशों में नमक दोस्ती का प्रतीक और दोस्ती के बांधने के लिए नमक की वाचाएं थी। परमेश्वर ने नमक को बलिदानों का एक आवश्यक हिस्सा बताया, जिसको हम लव्य व्यवस्था 2 का 13 में पाते हैं। वहाँ इस तरीके से कहता है, फिर सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों को साथ नमक भी चढ़ाना। यहाँ पर जो है परमेश्वर भी जो है किस तरीक़ा से अपने लोगों को भी जो है पुराने नियम में जो है किस तरीक़े से नमक के बारे भी जो है वहाँ पर एक आवश्यक बलिदान के विषय में बताता है। मत्ती 5 का 14 और 16 में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे परंतु दीवट पर रखते हैं। दिया को जो है कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता है, कोई जो है ज़मीन या तो फिर बेड के अंदर नहीं रखता है, लेकिन उसको जो है दीवार पर रखता है ताकि वो चमके। तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और यहाँ पर जो है एक ज्योति, एक प्रकाश के बारे जो है यीशु मसीह कहता है कि वो प्रकाश जो है लोगों को या तो फिर जो है घर के लोगों को जो है एक प्रकाश ज्योति देता है अंधकार में। और इसलिए जो है हमें कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हमारा चरित्र, हमारे काम से जो है परमेश्वर के काम प्रकट हों, और वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और हमारे भले कामों को, अच्छे कामों को देख करके जो है हमारे परमेश्वर पिता की महिमा करे। प्रकाश की उपयोगी विशेषताएं क्या है? अंधकार को दूर भगाना, अंधेरे पर चमकना, लेकिन फिर भी अंधेरे से अलग होता है। ये प्रकाश जो है अंधेर को दूर भगाता है, अंधकार को दूर भगाता है, और अंधकार पर चमकता है, लेकिन फिर भी अंधेरा से अलग होता है। प्रकाश को देखा जा सकता है, यानी कि प्रकाश, लाइट को जो है देखा जा सकता है, वो छिपता नहीं है, और वह लोगों को अंधेरों में मार्गदर्शन करता है। ये प्रकाश, ये ज्योति जो है लोगों को अंधकार में मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है। अंधकार प्रकाश का अभाव है। अंधकार प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकाश अंधकार को नष्ट
या तो फिर हटा सकता है। अंधकार प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता है या तो फिर हटा नहीं सकता है, लेकिन प्रकाश या तो फिर एक ज्योति जो है अंधकार को हटा सकता है और उसको जो है नष्ट कर सकता है। हमारे जीवन में लोगों को क्या देखना चाहिए? हमारे जीवन में लोगों को क्या देखना चाहिए? हमारे जीवन में लोगों को अच्छे कर्म जो आकर्षक होना चाहिए, लेकिन खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे जीवन में जो है लोगों को अच्छा काम दिखाई देना चाहिए, जो आकर्षक होना चाहिए, जो लोगों को आकर्षित होना चाहिए, लेकिन खुद पर नहीं, हमारे ऊपर आकर्षित नहीं करना है, लेकिन किस पर? परमेश्वर की ओर उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। जब लोग हमारे अच्छे काम को देखते हैं तो क्या होना चाहिए? जब लोग अगर हम अच्छे कामों को कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? स्वर्ग में जो हमारे परमेश्वर पिता की महिमा होना चाहिए। स्वर्ग में जो है हमारे परमेश्वर पिता है, उसकी महिमा होना चाहिए। हम नमक और प्रकाश कैसे हो सकते हैं? हम नमक और प्रकाश यानी कि एक ज्योति कैसे हो सकते हैं? जब कोई कहता है कि आप नमक हैं, नमक हो या तो फिर आप प्रकाश हो, तो यह एक बहुवचन का शब्द लेता है, ये एक बहुवचन हो जाता है। और ये जो नमक और प्रकाश यानी कि ज्योति हम विश्वासियों के लिए सामूहिक शरीर के बारे बात कर रहा है, एक कलीसिया के बारे, हमारे विश्वासियों के बारे। ये नमक और प्रकाश यानी कि ज्योति जो है एक हमारे विश्वासी कलीसियाओं और एक विश्वासियों के सामूहिक शरीरों को जो है बोध करता है, बताता है। आप किसी भी चीज पर नमक का एक दाना डाल नहीं सकते हैं। आप किसी भी कोई खाने की वस्तु पर नमक का एक दाना नहीं डाल सकते हैं। नमक के कई अनाज किसी चीज के साथ संयोजन में कार्य करता है। नमक जो है एक कोई चीज पर, कोई वस्तु पर जो है वो संयोजन एक कार्य करता है, साथ मिलकर के काम करता है। और हम जो है दुनिया को प्रभावित करने के लिए सामूहिक नमक होना चाहिए। और इसीलिए जो है नमक जैसे एक दाना से केवल पूरे खाना को स्वादिष्ट नहीं बनाता है, लेकिन पूरे नमक जो है एक साथ मिल करके कोई खाने की वस्तु या तो फिर कोई चीज को जो है वो एक स्वादिष्ट बनाता है। और इसी तरीके से जो है हमें दुनिया को प्रभावित करने के लिए एक सामूहिक नमक होना चाहिए। जैसा कि नमक के कई अनाज एक पदार्थ को प्रभावित करते हैं। अनाज सब नमक मिलकर के जो है एक पदार्थ को क्या बनाते हैं? प्रभावित करते हैं, उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, उसको एक अच्छा भोजन बनाते हैं। हम दुनिया में आ गए हैं, समाज में घुल मिल गए हैं, जैसे नमक मांस में घुल जाता है। हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया के समाज में हम घुल मिल गए हैं, जैसा कि एक नमक मांस में क्या हो जाता है? घुल जाता है। लेकिन फिर भी उस मांस या तो फिर उस वस्तु से जो है अलग होता है, उस वस्तु से, खाने की वस्तु उससे जो है अलग होता है। हमें उस तरह नहीं जीना चाहिए जैसे दुनिया रहती है, जैसे दुनिया जी रही है। हमें उस तरीके का जीवन नहीं बिताना है जैसे दुनिया बिता रही है, दुनिया के लोग बिता रहे हैं अपना जीवन को। हमें एक अलग तरीका का जीवन बिताना है। हमें ईश्वर के सत्य के प्रकाश को इस अंधेरी दुनिया में लाकर प्रभावित करना है। हमें कैसा जीवन बिताना है? हमें ईश्वर के सत्य के प्रकाश को इस अंधकार दुनिया में जो है अपना प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश को जो है ला करके लोगों को प्रभावित करना है। जैसे शहरों में अपराध को रोकने और लोगों को रात में मार्गदर्शन करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। जैसा कि अपराध शहर में हम अगर देखते हैं, शहरों में जो है स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है लोगों को रात के अंधेरे से बचने के लिए। कुछ अपराध या तो फिर लोगों को मार पीट करने के वजह से जो है स्ट्रीट लाइट को जो है लगाया जाता है। नमक उस माध्यम के विपरीत है जिसमें उसे रखा गया है। प्रकाश अंधकार के विपरीत है
और हमें इसका हिस्सा बने बिना दुनिया में प्रभाव डालना है। हमें जो है इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना है। हमें इस दुनिया का हिस्सा में बने बिना दुनिया को क्या करना है? प्रभावित करना है। लेकिन हम दुनिया को प्रभावित करने के बजाय हम दुनिया से प्रभावित होते हैं। हमें दुनिया को प्रभावित करने के बजाय हम दुनिया से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। आज हमें दुनिया से प्रभावित नहीं होना है, लेकिन दुनिया को जो है हमारे जीवन, हमारे चरित्र से जो है दुनिया के लोगों को प्रभावित करना है। हम विश्वासी होने के नाते, हम एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के सदस्य होने के नाते हम नमक हैं। एकमात्र सवाल यह है कि क्या हम नमकीन हैं? और सवाल यह है कि क्या हम नमकीन हैं? क्या हम प्रकाश हैं? सवाल है क्या हमारा प्रकाश कर्म में, हमारा प्रकाश जो है छिपा है या नहीं? हमारा प्रकाश छिपा है या नहीं छिपा है? नमक छिपता नहीं है, यह बस जो कुछ भी फ्लेवर यानी कि स्वाद को संरक्षित करता है, वो छिपता नहीं है। यानी कि वो अपना फ्लेवर यानी कि अपना स्वाद को क्या करता है? बढ़ाता है, उसमें पिघल जाता है। कोई भी खाने की वस्तु मांस में, सब्जी में, दाल में, उसमें वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। या जो है अंदर से संरक्षित करने के लिए गुप्त रूप से काम करता है। ये अंदर से काम करता है। नमक, उसमें कोई खाने की वस्तु, मांस, सब्जी, दाल, इसमें जो है क्या होता है? अंदर से घुल मिल पिघल जाता है और अंदर से गुप्त रूप से क्या करता है? संरक्षित करता है। अंदरूनी रूप से जो है उसका स्वाद को क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नमक ईसाई चरित्र का क्या है? प्रकाश है, प्रभाव है, या शांत है, लेकिन कैसा है? शक्तिशाली है। दूसरे शब्दों में नमक क्या है? ईसाई का चरित्र का प्रभाव है, या शांत रहता है लेकिन शक्तिशाली है। लेकिन प्रकाश बाहर की तरफ चमकता है, लेकिन प्रकाश जो है बाहरी रूप से जो है क्या करता है? प्रकाश देता है, चमकता है, और प्रकाश दिखता है और नेत्रहीन रूप से क्या करता है? काम करता है। आज हमने सीखा, आज हमने देखा कि तुम इस पृथ्वी के नमक और ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह जो है हम सबों को कहता है कि तुम इस पृथ्वी के नमक और ज्योति हो। और आज हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से नमक कुछ चीज में जो है घुल मिल जाता है, लेकिन अपना अंदरूनी काम जो है गुप्त रूप से अपना फ्लेवर यानी कि स्वाद को जो है बढ़ाता है। और प्रकाश जो है वो अंधकार में जो है अपना प्रकाश को जो है चमकाता है। अंधकार में जो है अपना प्रकाश दिखाई देता है, वो छिपता नहीं है। आज हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया होने के नाते, मसीह होने के नाते हमें जो है आज इस पृथ्वी के नमक और ज्योति बनना है कि हमारे जीवन से और हमारे चरित्र से जो है, हमारा काम से जो है इस पृथ्वी के लोगों को प्रभावित करना है। इस पृथ्वी से हमें प्रभावित नहीं होना है, लेकिन हमें जो है इस पृथ्वी के लोगों को जो है प्रभावित करना है नमक और ज्योति बन करके। अपना काम और अपना जो चरित्र है, अपना स्वभाव को जो है एक अच्छी जिंदगी जी करके जो है लोगों को प्रभावित करना है। चलिए हम इस वचन को अंत करने से जो है प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबों को जो है सहायता और मदद किया कि हम आपके वचनों को जो है सीख सकते हैं। हम सबों को ऐसा करके हम जो है इस पृथ्वी के नमक और एक अच्छा ज्योति बने, ताकि जो है हमारे जीवन से जो है आपका काम जो है लोगों तक पहुंच सके। हम पृथ्वी से प्रभावित ना हो, लेकिन पृथ्वी हमारे जरिए जो है प्रभावित हो सके और आपकी महिमा हो सके। इस बेनती का हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।